अस्सलाम वालेकुम जी। आपका खैर से जो है वो केमिस्ट्री का पेपर हो गया है क्लास 10 वालों। लेकिन क्योंकि पेपर तो हो गया लेकिन बहुत सारे गिले हैं जी एफ भाई से। और गिला ये है कि चलो पहले बता देता हूँ कि ये एक छोटा सा एनालिसिस है रिगार्डिंग केमिस्ट्री पेपर जो कि हुआ मॉर्निंग वालों का भी, इवनिंग वालों का भी, हार्ड एरिया वालों का भी। तो देखें इसमें जो है ना, जब फ्रेमवर्क में मेंशन हो गया है कि जी हमें जो है वो फॉर्मेटिव वाले टॉपिक्स जो हैं वो पेपर में नहीं आएंगे और समेटिव वाले टॉपिक्स जो है वो पेपर में आएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ पढ़वाता हूँ, वो आप इस चीज़ को देखें। यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि कैलकुलेट साइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स बिटवीन सब्सटेंसेस रिलेशनशिप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, और राइट, जब ये चीज़ हो गई है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिखा हुआ है कि हाउ एवर कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग रिएक्टिंग आर फॉर्मेटिव। ठीक है, जब फॉर्मेटिव की बात की हुई है तो सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं मॉर्निंग वाले पेपर की जानिब। ठीक है, चलो एमसीक्यू का 1 मार्क का आ गया तो कोई गिला नहीं बनता। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपसे बाकायदा जब बोला हुआ है कि कैलकुलेशंस नहीं है तो फिर क्यों पूछा हुआ है लिमिटिंग। मतलब ये देखिए ना, इतना बड़ा वेटेज है इसका, 6 मार्क्स का वेटेज है, तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर ही नहीं किया तो फिर वो उस चीज़ की जो मतलब चॉइस से ही चले जाते हैं, तो फिर उनको ऐसी चॉइस का क्या फ़ायदा हुआ। अब इसी तरह जो है इसमें जो है वो एक और भी क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है सेक्शन बी में जो है वो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, आई थिंक सो, जो कि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, प्रोटीन वाला एक क्वेश्चन है। उसके बारे में भी बात हो रही है कि जी वो भी जो है वो फॉर्मेटिव का पार्ट है। एनीवेज, यहाँ पर जो है अगर इवनिंग में मैं बात करूँ तो इवनिंग में जो है ना, यहाँ पर आपका जो है दोबारा से अगेन सेक्शन सी। ठीक है, मॉर्निंग में गलती हो गई है, अब इवनिंग में भी इसको दोबारा दोहरा दिया। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड क्यों कैलकुलेशंस आई, कैलकुलेशंस ही क्यों आई। ठीक है, साथ में एमसीक्यू तो पूछ लिया लेकिन कैलकुलेशन आई है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन जो क्या कहते हैं उसे, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो है पार्ट 2, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो है चलो फिर भी ये फिर भी हैंडल हम कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला लाइक फार मोर डेंजरस, और वो भी अच्छा खासा वेटेज वाला। अब ये देखें आपके सामने स्क्रीन में जो है ना हार्ड एरिया वाला पेपर है, इसमें भी जो है ना इसी तरह हुआ है कि एमसीक्यू नंबर जो है वो 9 जो है, एमसीक्यू नंबर 9 वो भी जो है इसी से रिलेटेड है, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर फिर हार्ड एरिया में जो है वो आपका जो है अल्लाह आलम किधर गया हार्ड एरिया का पेपर, ये देखिए जी, आपका जो है हार्ड एरिया का क्वेश्चन नंबर 4। फिर से आपसे जो है क्या पूछा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएं। ठीक है, ये फिर ज्यादती वाली बात नहीं होगी और फिर वही 6 मार्क्स का वेटेज। एनीवेज, ये जो है स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जो है बड़ा क्या कहते हैं उसे, खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी यही रिकमेंडेशन है भाई इसको कि आप जो है वो जब मेंशन कर दिया है कि सबमिटिव है, सबमिटिव है, सबमिटिव है, अब ऑलरेडी बच्चे चाह रहे हैं कि हम जो है वो कोर्स जो है वो लिमिटेड हम कवर करें और अच्छे तरीके से कवर करें, और फिर भी जो है ना उठा के फॉर्मेटिव का टॉपिक दे दिया है, तो दैट्स इनजस्टिस। ठीक है, एनीवेज मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि जी इसके ग्रेस मार्क्स होने चाहिए, अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट किया है तो उसको वैसे मार्क्स मिलने चाहिए। एनीवेज, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पीबीए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।